नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों के लिए सिक्के वाले जो क्वेश्चन आते हैं रेलवे एसएससी में भर भर के पूछे जाते हैं, खास तौर पर रेलवे में तो भर भर के पूछे जाते हैं। सिक्के वाले क्वेश्चनों को हम लोग करने वाले हैं और बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें आपको उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सभी पढ़ाएंगे और पूरा आपको बनने लगेगा। पहला क्वेश्चन है, देखिए एक बॉक्स में 110 रुपये रखे हुए हैं, जिनमें से 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आता है। इसमें एक में सिक्के पूछता है, एक में पैसे पूछता है और एक में क्या पूछता है कि उनके नोट या कुछ भी पूछता है उसी में। तो आपको कैसे किस प्रकार से करना है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया है। तो 1 रुपये के सिक्के हैं, किसके किसके हैं, तो 1 रुपये का सिक्का है, फिर इसके बाद 50 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। इस प्रकार से सिक्के हैं, 1 रुपये, 50 पैसे, 25 पैसे। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको करना है तो इसको प्रॉपर, आप जैसे भिन्न में आ रहा है तो इसको आप प्रॉपर भी बना सकते हैं, लेकिन इतना कैलकुलेशन मत करिए, इतना आपसे बन जाएगा। देखिए इनके सिक्कों का अनुपात कितना है, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात, मतलब ये प्राइज का हो गया और एक कॉइन्स का दिया गया है। क्या है, कॉइन्स का रेशियो दिया गया है। इसको बनाना है तो रेशियो जैसा बना दीजिए। तो हमेशा याद रखिए, कभी भी जैसे 1 रुपये के अगर एक सिक्का है, क्योंकि सिक्कों की संख्या 1 है, 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं, ठीक है। तो हमको टोटल निकालना पड़ता है कि टोटल अमाउंट है कितना, कि टोटल पैसा है कितना। इसको निकाल लीजिए। टोटल पैसा बनाना पड़ता है। तो 1 रुपये का अगर एक सिक्का होगा तो 1 रुपये बनेगा, प्लस करिए 50 पैसे का अगर 2 सिक्के होंगे तो 50 100 पैसा होगा, 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो आपका हो जाएगा 1 रुपये। प्लस करिए 25 पैसे के अगर 3 सिक्के होंगे तो कितना होने वाला है, ये 75 पैसे होने वाला है, ठीक है। अगर इसको आपको प्रॉपर बनाना है तो प्रॉपर भी कर सकते हैं कि इसको 75 पैसे, तो इसको ऐसा मल्टीप्लाई करिए कि पूरी संख्या क्या हो जाए, प्रॉपर संख्या में आ जाए। तो टोटल हमारा कितना पैसा निकल के आ जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 2 रुपये 75 पैसे आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 रुपये 75 पैसे आ जाएगा। टोटल उसके पास अमाउंट है। लेकिन अगर आप देखेंगे एक बॉक्स में कितना है, 110 रुपये है। कितने रुपये है, तो 110 रुपये। हमें भाई है कितना, 2 रुपये 75 पैसे, तो यह 110 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर होगा, 110 के बराबर होगा। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इधर हमारा जाएगा, तो 275 से कितनी बार जाता है, 275 चौका जाएगा। कितनी बार जाएगा, देखिए 275 दूना कितना होता है, 2 बार ले जाएंगे, 75 दूना 150, 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 550, और 550 दूना कितना होता है, तो आपका 1100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कितना दिया है, 4 गुना, इधर 2 जीरो है तो 1 जीरो आपका इधर बढ़ जाएगा। तो आपका 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका 40 आने वाला। कितना आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 50 पैसे को सिक्कों की संख्या, ये पैसे दिया है 50 पैसे और क्वांटिटी सिक्कों की संख्या कितनी है, 50 के सिक्कों की संख्या 2 है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पर प्राइस पूछता तो फिर हम किससे मल्टीप्लाई करते, इससे मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर कॉइन्स पूछ रहा है, मतलब सिक्कों की संख्या पूछ रहा है 50 पैसे के। तो 50 पैसे कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, 1 बराबर 40, तो 2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2 बराबर 40 दूना 80, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और आएंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर सिक्का पूछ रहा है तो सिक्के में मल्टीप्लाई करिए, अगर आपका टोटल प्राइज अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट में मल्टीप्लाई करिए, और फिर आगे चल के अगर कुछ भी पूछता है तो उसके हिसाब से करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक थैले में 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का अनुपात 5:7:8 के अनुपात में है, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपये है। तो थैले में 5 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करिए। देखिए इसमें भी सिक्का पूछ रहा है कितने कितने रुपए के सिक्के हैं, तो एक तो 2 रुपये का सिक्का है, एक 5 रुपये का सिक्का है, और कितने रुपए का है, तो 10 रुपये का सिक्का है, ठीक है। 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिनके कॉइन्स का अनुपात दिया है, कॉइन्स मतलब सिक्कों का अनुपात दिया है 5:7:8, 5 अनुपात ये दिया है 7 और 8 दिया गया है, ठीक है। तो भाई 2 रुपये के 5 सिक्के हैं, 5 रुपये के 7 सिक्के, 10 रुपये के 8 सिक्के हैं। तो टोटल हम अमाउंट निकालेंगे भाई। टोटल हमारे पास टोटल अमाउंट का अनुपात कितना आएगा, तो 5 दूनी 10, कितना हुआ, 10 हुआ, 7 से 5 बार जाएगा तो 35 हो गया, और ये हो गया 10 से 8 80 हो गया। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। अब देखिए टोटल अमाउंट निकालेंगे तो इनको प्लस करना पड़ेगा। इनको अगर हम जोड़ेंगे, प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 35 और 10 45, 80 जोड़ेंगे तो 45 तो 100 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। मतलब उसके पास कितने रुपए हैं, 125 रुपये टोटल हैं। लेकिन एक्चुअल में बोल रहा है कि उसके पास कितने हैं, 1250 रुपये हैं। थैले में कितना है, 1250, तो ये 1250 के बराबर हो जाएगा। तो 1 बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 1 बराबर हमारा 10 निकल जाएगा, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है थैले में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 5 रुपये हैं और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, क्वांटिटी 7 दी गई है। तो
1 बराबर 10 है तो 7 बराबर कितना हो जाएगा आपका 70 होने वाला है। तो कितने सिक्के होंगे, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 70 होने वाली है। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर अमाउंट पूछता तो फिर अमाउंट में 35 का मल्टीप्लाई करते तो 350 रुपये आ जाता। पूछता कि 5 रुपये के मतलब टोटल कितने पैसे हैं, है ना, तो फिर कितना हो जाता, तो आपका राइट आंसर आ जाता 35 से मल्टीप्लाई करते 350 आ जाता। लेकिन सिक्कों का बोला है, जिससे बोलेगा सिक्कों का बोल रहा है तो सिक्कों से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये मूल्य वर्ग के सिक्के हैं। यदि उसके पास कुल 60 सिक्के हैं, कितने सिक्के हैं, कुल 60 सिक्के हैं, और उसके पास मौजूद कुल धनराशि 240 रुपये है, तो क्रमशः 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बताइए। अब ये क्वेश्चन अगर पहली बार कोई देखता है ना तो इसको आपको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाने वाली है। देखिए क्या है, कौन कौन से सिक्के हैं, तो अगर आप देखेंगे तो 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। अब टोटल सिक्कों की संख्या उसने बता दी कि टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है, 60 सिक्के हैं, मतलब कॉइन्स कितने हैं, 60 हैं, और पैसा कितना है, रुपया उसमें तो 240 रुपये है। कितना है, तो 240 रुपये दिए गए हैं। अब देखिए इसमें 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम एलिगेशन मेथड लगाते हैं ताकि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आसान बने। करने के लिए और तरीके हैं। देखिए तो अगर 60 सिक्के हैं तो मैं ये मानता हूँ कि 60 सिक्के हैं तो भाई 2 रुपये के अगर पूरे सिक्के हमारे 60 सिक्के होते तो 2 रुपये कितना टोटल पैसा बन जाता, 60 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, 60 दूना 120, मतलब टोटल पैसा कितना बनता, 120 रुपये बनता। मैं क्या मान रहा हूँ कि अगर 2 रुपये के, इसको रुपये बनाना है तो रुपये लिख दीजिए, इसको भी रुपये लिख दीजिए। अब देखिए अगर 2 रुपये के 60 सिक्के होंगे तो टोटल कितना अमाउंट बनेगा, 120 रुपये। इसी प्रकार मैं मानता हूँ कि 5 रुपये के अगर टोटल 60 सिक्के होते, पूरे के पूरे 5 रुपये के सिक्के होते तो ये आपके हो जाते 5 छक्का 30, मतलब ये 300 रुपये हो जाते। लेकिन एक्चुअल में बोल क्या रहा है कि उसके पास 240 रुपये हैं, तो इसको हम बीच में रखते हैं, क्या करते हैं, 240 रुपये। अब देखिए एक चीज़ याद रखिए, जो बीच की वैल्यू होती है इन दोनों वैल्यू के बीच में आता है। देखिए 120 और 300 के बीच में है ना, तो ये हमेशा वैल्यू क्या आएगी, इसके बीच में ही रिकवर करती है। अब क्या करिए, इसका क्रॉस करिए और इसको घटा दीजिए, तो घटाएंगे तो हमको सिक्कों का रेशियो निकलेगा। देखिए 300 में अगर 240, इसमें आपको बड़े में छोटे को घटाना है, 300 में 240 घटाएंगे तो आपका 60 आ जाएगा। 120, 240 में 120 घटेगा तो 120 आएगा, कितना आ गया, 120। इसको जब मैं कट करूँगा तो आ जाएगा हमारा 1 रेशियो कितना आ जाएगा, ये 1:2 आने वाला है। मतलब क्या होगा, एक इसका दिया है, 2 रुपये का दिया है, 2 रुपये के सिक्कों का रेशियो 1 आ गया, 5 रुपये के सिक्कों का रेशियो 3 आ गया। लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है, टोटल 3 सिक्के हैं, लेकिन 3 सिक्के टोटल ना होकर 60 सिक्के दिए गए हैं, तो 3 बराबर हमारा 60 हो जाएगा, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 20। कितना आ गया, 1 बराबर हमारा 20 आ गया। तो पूछ क्या रहा है कि 2 रुपये और 5 रुपये के अलग अलग सिक्कों की संख्या था। अगर 1 बराबर हमारा 20 आ गया तो एक का कितना है, 2 रुपये के 1 सिक्का है और 5 रुपये का 2 सिक्का है, तो टोटल सिक्कों का अनुपात कितना निकल जाएगा, 20 में मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 20 आ जाएगा, और कितना होगा, 20 दूना 40। तो आपका राइट आंसर कितना होगा, 2 रुपये के 20 सिक्के होंगे और 5 रुपये के 40 सिक्के होने वाले थे। आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। देखिए किस प्रकार से करना है, इसको यहाँ पर लिखना है तो लिख लीजिए 2 रुपये के हैं, और ये कितना है, तो यहाँ पर 2 रुपये लिख लीजिए। ये हमारा कितना दिया है, 5 रुपये दिया है, 5 रुपये के सिक्के हैं। ये हमेशा किसका रेशियो निकलता है, कॉइन्स का रेशियो निकलता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका निकलता है, कॉइन्स। जब कभी भी इसका एलिगेशन में करेंगे तो ये क्या निकलेगा, कॉइन्स का रेशियो होता है। अगर 2 रुपये का 1 सिक्का है, 5 रुपये के 2 सिक्के हैं, टोटल मिला के 3 सिक्के, जबकि दिया है 60 सिक्के, तो 1 बराबर 20, तो अलग अलग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी बक्से में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं और उनका अनुपात 1:2:3 है। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है तो बक्से में कितने रुपए हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन थोड़ा हटके है, क्योंकि इसमें क्या दे दिया है, टोटल अमाउंट ने देकर सिक्का दिया है, तो कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें सिक्के क्या क्या हैं, तो 1 रुपये का सिक्का है, इसका है 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, और आपका 25 पैसे का सिक्का है। कितने का है, तो ये 25 पैसे का आपका सिक्का है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर रेशियो दिया है कॉइन्स का, 1 रुपये का 1, 2, 1, 3, इस प्रकार से कॉइन्स का रेशियो दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया भाई, कभी भी कॉइन्स दिया है तो पहले हमको टोटल प्राइस निकालना पड़ता है, मतलब टोटल अमाउंट निकालना पड़ता है कि टोटल अमाउंट बन कितना रहा है। 1 रुपये का 1 सिक्का है तो कितना बनेगा, 1 रुपये ही बनेगा। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसा मतलब 100 पैसा, 100 पैसे का 1 रुपये होता है, तो ये आपको बन जाएगा 1 रुपये बनेगा। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो ये आपका 75 पैसा बनने वाला है। क्या बनेगा, ये 75 पैसा बन जाएगा। इसको मैंने पॉइंट इसलिए लगाया क्योंकि ये 75 पैसा बनेगा। ठीक है, इसको जब सभी को जोड़ेंगे कि 1 रुपये 2 रुपये, तो ये आपका बन जाएगा 2 रुपये, ये 75 पैसे बनने वाला। कितना बनेगा, 2 रुपये 75 पैसे आपका बन जाएगा। लेकिन आपको टोटल करने की ज़रूरत अभी नहीं है। अब देखिए इसी में बोला है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है,
50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 80 दी गई है। जबकि यहाँ पर देखिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है, सिक्कों कॉइन्स का दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 बराबर ये 80 के बराबर होगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा 40, मतलब ये 40 के बराबर होगा। इससे कंपेयर नहीं करना है क्योंकि ये कॉइन्स दिया है। तो अगर 50 पैसे के 2 कॉइन्स है, कितना कॉइन्स है, 2 कॉइन्स रेशियो दिया है, 2 बराबर 80, क्योंकि आगे बोला है ना 50 पैसे के सिक्कों का कितनी है, 80 है, तो 2 बराबर 80, 1 बराबर आपका 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है तो बक्से में कितने रुपए हैं, तो बक्से में टोटल कितना अमाउंट है, 2 रुपये 75 पैसे टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट किस प्रकार से निकलेगा, टोटल अमाउंट बराबर हो जाएगा 2 रुपये 75 पैसे हैं और मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 40, मतलब ये 40 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखिए 275 दूना 550 और 550 दूना कितना होता है 1100 होता है। तो जब इसको करेंगे तो 110 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 110 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 110। देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए। देखिए 4 पंचे 20 का 0, 7 चौक 28 और 28 2 करेंगे तो 30 का 0 हो जाएगा, 3 कैरी और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11। लेकिन 2 दशमलव लगा है तो 2 0 कट जाएगा, तो बचेगा आपका 110 हो जाएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, जिनमें से 5:6:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं किस प्रकार से। टोटल कितना अमाउंट है, तो टोटल उसके पास 60 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, तो टोटल उसके पास 60 रुपये हैं, जिनमें से 1 रुपये इसके 1 रुपये के हैं, 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो 1 रुपये के उसके पास सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के उसके पास सिक्के हैं। ठीक है, 3 प्रकार के सिक्के हैं जिनका रेशियो दिया है 5, रेशियो 6, रेशियो 8, यही दिया है ना। तो ये आपका रेशियो दिया गया है। अब देखिए ये हमारा कॉइन्स का रेशियो है, तो टोटल अमाउंट का हमको रेशियो निकालना पड़ता है। टोटल अमाउंट कितना दिया है, 60 रुपये दिया है। तो 1 रुपये का अगर 5 सिक्के होगा तो कितना बनेगा, 1 रुपये ही 1 रुपये का अगर 5 सिक्के होगा तो कितना बनेगा, 5 रुपये बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब 50 पैसे के अगर 6 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बनेगा, भाई 50 पैसे 6 सिक्के होंगे तो उसका आधा पैसा बनता है, मतलब ये 3 रुपये बनने वाला। कितना बनेगा, 3 रुपये बनेगा। 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो 25 चौका 100 और 25 अट्ठे 200, तो मतलब यहाँ पर बनेगा आपका 2 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 2 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 5 3 8 2 10, तो टोटल कितना है उसके पास 10 रुपये। एक्चुअल में टोटल डाला है कितने रुपये है, 10 रुपये है, लेकिन 10 ना होकर उसके पास 60 रुपये है। कितना है, तो 10 रुपये बराबर आपका हो जाएगा 60, मतलब 60 रुपये। तो 1 बराबर आपका हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर होगा, 6 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या। तो 25 पैसे मतलब यहाँ पर कॉइन से दिया गया। देखिए 25 पैसे कितने सिक्के हैं, तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 25 पैसे कितने सिक्के हैं, यहाँ पर 8 सिक्के दिए गए हैं। कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के। तो अगर 1 बराबर 6 है तो 8 बराबर कितना होगा, 8 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 48। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कितने सिक्के हैं, 48 सिक्के हैं। किस प्रकार से, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात दिया गया है, इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल अमाउंट निकलता है। टोटल अमाउंट से कंपेयर करेंगे तो 1 बराबर 6 आएगा। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, क्योंकि सिक्कों का दिया है तो आपको सिक्कों में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, सूरज के पास 50 पैसे 1 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, जिनका अनुपात 8:5:9 है। सूरज के पास कुल राशि 648 रुपये। कितने रुपये है, तो देखिए उसके पास राशि जो है 648 रुपये उसके पास राशि है सूरज के पास, है ना। कितना है, तो 648 रुपये है। तो 50 पैसे का सिक्का निकालना है, ठीक है। और सिक्का कितना है, तो यहाँ पर देखिए 50 पैसा 1 रुपये और 5 रुपये हैं। तो उसके पास सिक्के हैं 50 पैसे के सिक्के हैं, किसके हैं, 50 पैसे के हैं, 1 रुपये के हैं और 5 रुपये के उसके पास सिक्के हैं। इस प्रकार से उसके पास सिक्के हैं, ठीक है। इसका कॉइन्स किस प्रकार से रेशियो दिया है, 8:5:9, 8:5:9। इस रेशियो में उसके पास कॉइन्स हैं, मतलब 50 पैसे के 8 सिक्के, 1 रुपये के 5 सिक्के और 5 रुपये के 9 सिक्के हैं। तो टोटल अमाउंट निकालेंगे, इसलिए अमाउंट निकालेंगे टोटल अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर टोटल अमाउंट दिया गया है। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए अगर 50 पैसे के 8 सिक्के होंगे तो कितने रुपये बनेगा, 2 रुपये। इस प्रकार से 50 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। या तो ये ध्यान दीजिए कि अगर 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो 50 पैसे का मतलब 1/2। तो अगर 8 सिक्के होंगे तो आधा पैसा बनेगा, है ना। कितना बनेगा, देखिए इसको, ये हमारा बनेगा 5 अट्ठे 40 में तो 400, तो आपका 4 रुपये बनेगा। कितना बनेगा, 4 रुपये। 1 रुपये के 5 सिक्के होंगे तो कितना बनेगा, तो आपका 5 ही रुपये बनेगा। और 5 रुपये के 9 सिक्के होंगे तो 9 से कितना, 45। कितना हो जाएगा, ये आपका 45। तो टोटल देखिए अमाउंट कितना आ जाएगा, 45, 5 और 4 जोड़ेंगे 45, 50, 4 54। तो टोटल रुपये कितना उसके पास अमाउंट होगा
₹54 उसके पास टोटल अमाउंट होने वाला है ना। लेकिन ₹54 ना होके कितने रुपए अमाउंट है, ₹54 ना होके एक्चुअल में दिया कितना है, ये ₹648 दिया गया है। तो 54 बराबर कितना करेंगे, 648 करेंगे। तो 1 बराबर हमारा आएगा, 54 से 1 बार जाएगा और 54 से 2 बार जाएगा, तो 1 बराबर 12 आ जाएगा। देखिए 54 से करेंगे तो 1 बार 10 बजेगा, 108, 54 दूना 108 होता है, तो 1 बराबर आ जाएगा हमारा 12। निकालना क्या है, उसके पास 50 पैसे के, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 8 सिक्के हैं। तो 1 बराबर 12, तो 8 बराबर 8 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है, 96। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, उसके पास कितने सिक्के हैं, 96 हैं, है ना। किसके, तो 50 पैसे के। ठीक है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के उसके पास 96 सिक्के हैं ना। राइट आंसर आपका हो जाएगा 96। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो वही ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितने सिक्के हैं, तो 96 सिक्के दिए गए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी थैले में लाल नीले रंग के गेंदों की संख्याओं का अनुपात स्थिर है। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन पकड़िएगा, क्या है, उसका अनुपात स्थिर दे दिया है। जब उसमें से 44 लाल गेंदें थी और नीली गेंदों की संख्या 36 थी, यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या क्या होगी। देखिए है क्वेश्चन बहुत आसान, जब देख लेंगे तब, अगर फर्स्ट बार करेंगे तो हो सकता है घबरा सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर कौन कौन सी गेंदें हैं, तो एक रेड गेंद है और एक ब्लू गेंद है ना। अब इनका रेशियो स्थिर बता के रखा है, लेकिन पहले कितना था, रेड गेंद कितनी थी, 44, मतलब 44 गेंद थी, और 36 गेंद क्या थी, यहाँ पर देखिए आगे दिया है 36 गेंद जो थी ये आपकी थी ब्लू गेंद। ठीक है, इनका रेशियो पहले निकाल लेते हैं। रेशियो जब निकालेंगे 4 से कट करेंगे तो 4 से आपका 11 बार जाएगा और 4 से आपका 9 बार जाएगा। अगर रेड गेंद का रेशियो 11 है तो ब्लू गेंद का 9 है, और ये स्थिर है। क्या है, स्थिर है। स्थिर का मतलब ये होता है कि जो ये रेशियो है हमेशा यही रेशियो रहेगा। तो अब देखिए अब आगे बोल रहा है कि उसके पास नीले गेंदों की संख्या 54 है ना। तो अगर देखिए रेशियो ये स्थिर दिया गया है, तो अगर ब्लू का 9 रेशियो है, जबकि एक्चुअल में बोल कितना रहता है, एक्चुअल में बोल रहा है कि ब्लू 54 दिया गया है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका 6 आ जाएगा। 9 छक्का 54, तो 1 बराबर आपका 6 आने वाला है। तो बोल रहा है कि लाल गेंदों की संख्या तब क्या होगी, तो अगर लाल गेंदों का रेशियो 11 है तो 1 बराबर अगर 6 है, तो अगर इसमें हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से कितनी बार जाएगा, 6 बार, तो ये 66 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक बार कर लेते हैं तो अगर आएगा पेपर में तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई रहेगा और बिना पेन कॉपी के भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये के सिक्के क्रमशः 2:3:5 के अनुपात में हैं। यदि उसके पास कुल रकम 116 रुपये है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। अब देखिए सिक्के कौन कौन से हैं, तो भाई 50 रुपये, 50 पैसे के सिक्के हैं पहला, दूसरा 1 रुपये और 5 रुपये कितना है, तो 1 रुपये का सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। ठीक है, इस प्रकार से उस आदमी के पास सिक्के हैं। कॉइन्स की हम बात करें कि कॉइन्स उसके पास क्या क्या है, तो कॉइन्स में है कितना, 50 पैसे के 2 कॉइन्स है, 1 रुपये के 3 कॉइन्स है और 5 रुपये के 5 कॉइन्स दिया गया है। तो सबसे पहले हम टोटल अमाउंट निकालते हैं, भाई टोटल उसके पास पैसा है कितना। तो अगर आप देखेंगे 50 पैसे का 2 सिक्का तो कितने रुपए बना, 1 रुपये बना। 1 रुपये के 3 सिक्के तो आपका ये बनेगा 3 रुपये, और 5 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो आपका बनेगा 25 रुपये। कितना बनेगा, 25 रुपये। टोटल अमाउंट हम करेंगे भाई कितना हो जाएगा, तो 25 और 4 जोड़ेंगे तो 25 4 29, कितना हो गया, 29 हो गया। तो 29 रुपये उसके पास टोटल बन रहा है, लेकिन है कितना उसके पास, 116 रुपये दिया है। कितना है, 116 रुपये दिया गया है। ठीक है, 29 से कितनी बार, आपका 16 दिया था। अब अगर आप देखेंगे तो कट रहा है पूरा पूरा, 29 चौका कितना होता है, तो 29 से कट करेंगे, 29 चौका 116 होता है, तो 1 बराबर हमारा 4 आ जाएगा। कितना आ गया, 1 बराबर आपका 4 निकल के आ गया। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो 50 पैसे के 2 सिक्के हैं, कितने हैं, बहुत आसान है, कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं, तो 1 बराबर 4, तो 50 पैसे के कितने सिक्के आ जाएंगे, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1 बराबर 4 है, तो 2 × 4 करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 8 सिक्के। कितने सिक्के हैं उसके पास, तो 50 पैसे के उसके पास 8 सिक्के हैं ना। करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राजू के पास सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। कितना है, उसके सिक्कों के रूप में 210 रुपये हैं। सिक्कों का 20% 5 रुपये के सिक्के, 25% सिक्के 10 रुपये के, 15% सिक्के 2 रुपये के और शेष सिक्के 1 रुपये के हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज दे दिया है तो बच्चे परसेंटेज देखकर घबरा जाते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से सिक्के हैं। पहले तो यहाँ पर 5 रुपये के सिक्के हैं, कौन कौन से हैं, 5 रुपये के सिक्के हैं। फिर इसके बाद कौन सा सिक्का है, तो 5 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं, 10 रुपये के सिक्के हैं। फिर इसके बाद कौन सा है, 2 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के भी सिक्के हैं, और लास्ट में 1 रुपये का भी सिक्का है। क्या है, 1 रुपये का भी सिक्का है, जिसमें से बोल रहा है 5 रुपये के 20% सिक्के हैं। कितने हैं, 20% सिक्के हैं। इसके अलावा 25% 10 रुपये के सिक्के हैं, 25% 10 रुपये के सिक्के हैं।
15% 2 रुपये के सिक्के हैं और शेष जो है 1 रुपये के सिक्के हैं। अब एक चीज़ देखिए, कोई चीज़ 100% होती है तो 100% 20%, अगर 5 रुपये के सिक्के 10 रुपये के 25%, 2 रुपये के 15%, इनको जोड़िए 25, 5, 30, 10, 40, 20, 60, मतलब 60% सिक्के 5 रुपये, 10 रुपये और 2 रुपये के हो गए। तो जो शेष बचा, तो अगर 100 माइनस 60 करेंगे तो आपका 40% क्या आ जाएगा, 1 रुपये के सिक्के होने वाले हैं। कितने रुपए के? 1 रुपये के 40% सिक्के होने वाले हैं। अब ये कॉइन्स दिया है तो इसका हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। तो कॉइन्स का रेशियो बनेगा, अगर इसको 5 से कट करेंगे तो 5 से 4 बार, 5 से 5 बार, 5 से 3 बार और 5 से आपका 8 बार बनने वाला है। ये हमारा कॉइन्स का रेशियो बना। ठीक है, रेशियो करना है तो इसको रेशियो बना दीजिए। ठीक है, क्योंकि आगे चल के अगर क्वेश्चन आपका सिक्कों का रेशियो पूछता है तो सिक्कों का रेशियो बन जाएगा। टोटल अब अमाउंट निकालेंगे भाई, टोटल पैसा था कितना है, टोटल प्राइस। तो टोटल देखिए 5 रुपये के 4 सिक्के तो टोटल बन गया 20 रुपये बन गया। 10 रुपये के 5 सिक्के तो आपका 50 रुपये बन गया। 2 रुपये के 3 सिक्के तो 6 रुपये बन गया। 1 रुपये का 8 सिक्का होगा तो आपका 8 रुपये बन जाएगा। इसको जब प्लस करेंगे टोटल कितना पैसा बनेगा, तो देखिए 50, 20, 70 और 8, 6, 14, तो 70 और 14 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 80, 4, 84, मतलब कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 84 रुपये टोटल बन रहा है, जबकि उसके पास है कितना, उसके पास है 210 रुपये। 84 रुपये टोटल बन रहा है, लेकिन उसके पास है 210 रुपये। तो हमको निकालना क्या है, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या है ना, 1 रुपये की सिक्कों की संख्या। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के 8 सिक्के हैं। हमको इस सिक्कों की रेशियो निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 210 अपॉन 84 जाएगा, है ना। और मल्टीप्लाई कितना है, क्योंकि हमको निकालना है 1 रुपये के कितने सिक्के, तो 8 सिक्के, तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 84 बराबर इतना दिया है, तो 1 बराबर हमारा हो जाएगा 210 अपॉन 84। ठीक है, इसको रहने दीजिए। इसी में हम डायरेक्ट, क्योंकि हमको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जब 4 से हम 2 बार करेंगे और 4 से कटे होगा तो 4 से 2 बार, 4 से 1 बार, तो ये आपका 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो राइट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 20 से 2 बार जाएगा तो आपका 2 से 10 बार जाएगा तो आपका 20 राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, तो जो 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 20 सिक्के होने वाले हैं। ठीक है, किस प्रकार से एक बार समझिएगा। सिक्कों का रेशियो दिया है 20%, 25%, 15%, इन सभी को जोड़ेंगे तो 60% आएगा। तो 100 में घटाएंगे तो 40%, 1 रुपये के सिक्के आ जाएंगे। इनका रेशियो निकालिए, टोटल अमाउंट निकालिए और कंपेयर करिए तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य दिया है 93 रुपये 75 पैसे। ठीक है, उनकी संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से सिक्के हैं, तो 1 रुपये का सिक्का है, फिर कौन सा सिक्का है, तो 50 पैसे के सिक्के हैं, और लास्ट में आपका है 25 पैसे के सिक्के दिए गए। इनका रेशियो कितना है, तो क्वांटिटी है इनकी सिक्कों की संख्या 3 रेशियो, 4 रेशियो, 5 रेशियो, इस रेशियो में सिक्के दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा क्वांटिटी हो गया, यही दिया है ना, देख लीजिए। हाँ, अब देखिए टोटल अमाउंट निकालेंगे भाई। टोटल अमाउंट एक्चुअल में बन कितना रहा, मतलब टोटल प्राइस, मतलब टोटल पैसा कितना है। 1 रुपये का 3 सिक्का है तो आपका 3 रुपये बन गया। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आपका 2 रुपये बनेगा, क्योंकि 50 दूना 100, 50 चौका कितना होगा, 200 हो जाएगा। 25 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो आपका बनेगा 1 रुपये 25 पैसे। ठीक है, अब टोटल अमाउंट की हम बात करें तो कितना बन जाएगा भाई, 3 2 5 1 6, तो 6 रुपये 25 पैसे टोटल उसके बन रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में दिया कितना है, तो दिया है 93 रुपये 75 पैसे दिया गया है। कितना है, 93 रुपये 75 पैसे दिया गया है। तो अगर आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो कितना दिया है, तो यहाँ पर देखिए 15 बार जा रहा है, 15 छक्का 90 होगा। अगर 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, नहीं आएगा, तो 15 छक्का 90 होगा। अब 25 में 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये लगभग मेरे हिसाब से 15 बार कट रहा है। तो ये कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका हो जाएगा, कितना आएगा, 15 आने वाला है। ठीक है, 1 बराबर 15। तो हमको निकालना है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कॉइन्स किस प्रकार से इस प्रकार दी है, 1 बराबर 15, तो इस प्रकार से निकलेगा। 15 3 कितना हो जाएगा, 45, आपका एक सिक्का 45 आ जाएगा। दूसरे का 15 चौका 60, 60 आ जाएगा, और तीसरे का 15 से 5 बार जाएगा तो 75। एक कॉइन्स का रेशियो किस प्रकार से निकलेगा, 1 रुपये के 45 सिक्के, 50 पैसे के 60 सिक्के, 25 पैसे के कितने हो जाएंगे, 75 सिक्के। इन्हीं का पैसा पूछता कि भाई टोटल अमाउंट कितना है। 1 रुपये का इसमें 3 में मल्टीप्लाई करते तो 45 ही रुपये बनता। 50 पैसे के 2 बन रहे थे, मतलब 15 में 2 करते तो 7.5 रुपये बनता, और 1 रुपये 25 पैसे है तो इस 15 का मल्टीप्लाई करते जो आता तो आपका राइट आंसर हो जाता। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही लाजवाब तरीके से कर चुके हैं। क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको क्लास लगी होगी तो कमेंट जरूर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।